गीबत एक ऐसी आफत है कि इससे बहुत ही कम लोग महफूज हैं, कम मुसलमान महफूज हैं। हमें गीबत दीगर गुनाहों से बचने और दूसरों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। गीबत का एक सबब है ज़ाती बुग़्ज़ और अदावत और नफ़रत भी है। जिससे नफ़रत हो, जिससे बुग़्ज़ हो, ज़ाती अदावत हो, बंदा उसकी गीबत करता है। जिसका इलाज माफ़ कर, किसी को माफ़ कर देंगे, जब माफ़ कर देंगे तो बुग़्ज़ अदावत ख़त्म है, दुश्मनी ख़त्म है, फिर गीबत भी नहीं करेंगे। तो इसलिए कोशिश करें माफ़ कर दें, राज़ीनामा कर लें नाराज़गी की बजाय, उससे एक बहुत सारे दरवाजे गुनाहों के बंद हो जाएंगे। इसलिए हमें जितना हो सके कोई नाराज़ तभी जल्दी राज़ी हो जाना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। राज़ी बिल्कुल अगला नहीं भी हो रहा, हमें अपनी तरफ से माफ़ कर देना चाहिए। इसको यूँ समझिए कि आपकी इज़्ज़त या जान या माल को किसी ने नुकसान पहुँचाया हो, जिसकी वजह से उसकी नफ़रत आपके दिल में बैठ गई है और आप हर जगह हर मौके पर उसकी ग़ीबत करते फिरते हैं। यकीनन इस तर्ज़ अमल से आपको मुसलसल आखिरत का नुकसान होता रहेगा। आफ़ियत इसी में कि नाराज़ी बाकी रखने की बजाय मुआफ़ कर देने की आदत बनाई जाए। ये रंजिशें, नाइत्तेफ़ाकियाँ परवान ही ना चढ़ सकें और ये जहाँ भी आप रहेंगे हासिदीन होंगे। कुल्लु नफ्सिन महसूद, जितने भी है ना, कुल्लु ज़ी निअमतिन महसूदा, जो भी जिसको भी नेमत मिली है, नेमत तकरीबन हर एक को मिली, किसके पास अल्लाह की नेमतें नहीं है, तो जिसको भी नेमत मिलती है उसके हासिदीन होते हैं। ये फलां को अच्छा रिज़्क़ क्यों मिल रहा है, हसद हो जाएगा। फलां इतने आराम सुकून से क्यों है, इसके घर में अमन और सुकून क्यों, हसद हो जाएगा। फलां को कोई टेंशन नहीं है, अभी तक कोई परेशानी नहीं है, मुझे इतनी टेंशन, हसद हो जाएगा। फलां को ये नेमत क्यों मिली है, फलां की लोग इज्जत क्यों करते हैं, हसद हो जाएगा। तो कोई भी नेमत मिलती है, इज्जत वाली मिलती है, शोहरत वाली मिलती है, तो लोग उसे हसद करने वाले जहाँ भी रहे। ये नहीं कि बंदा कहने में अब जगह चेंज कर लूँ, इधर नहीं तो वहाँ नहीं होंगे, जहाँ जाए, गाँव में जाए, शहर में जाए, किसी मोहल्ले में जाए, गरीब इलाके में जाएगा, अमीर इलाके में, जिधर जाएंगे हसद करने वाले लाजमी होंगे। तो इसलिए हो ही नहीं सकता हम दुनिया में रहें और हमारे हासिदीन ना हो। तो ये छोटे बंदे के भी होते हैं, बड़े के भी होते हैं, अमीरों के भी होते हैं, गरीबों के भी होते हैं, बड़े ओहदे वाले के भी होते हैं, हर एक के होते हैं ना। इससे कोई वज़ीर आज़म बचा हुआ है तो ना कोई सदर है तो ना वो गरीब आदमी है। तो इसलिए इससे परेशान नहीं होना चाहिए कि मेरे दो चार मुखालिफ हैं, ये देखना चाहिए भाई इतने मोहब्बत करने वाले भी तो हैं, इतने चाहने वाले भी तो हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को ख़त आते थे पूरी दुनिया से, तो चंद खतूत ऐसे आए कि उसमें लोगों ने गालियाँ लिखी हुई, बुरा भला कहा हुआ। वक्त के इमाम है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इतने बड़े दुनिया के मुफ्ती, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े मुफस्सिर, इतने बड़े अल्लाह के वली, इतनी खूबियाँ, 50 से ज़्यादा उलूम के मास्टर, माहिर, स्पेशलिस्ट, लेकिन मुखालफीन, हासिदीन, गालियों भरे खत आए। तो जो आपके चाहने वाले थे उन्होंने कहा हुजूर इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनको ये जवाब देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपने फरमाया कि पहले ऐसा करो कि जितने तारीफों के खत आते हैं पहले उनमें इनाम तकसीम कर लो, उसके बाद फिर जो गालियों वाला है इनके खिलाफ कुछ करना। भाई जो तारीफें कर रहे हैं उनको हम क्या दे रहे हैं, मोहब्बत जो चाहने वाले हैं उनको हम क्या दे सके कि अब ना चाहने वालों को हम सजा दें या उनके बुरा भला कहें या उनकी गिनती शुरू कर दें। तो ठीक है, लगे रहे, जो अपना काम करते हैं वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। तो इसलिए इसकी ज़्यादा उसकी टेंशन ना लें, बस अपने काम से काम। अमीर अहले सुन्नत की कितनी मुखालफतें हुई, दावत इस्लामी जब से बनाई या उससे पहले से भी कितनी मुखालफतें होती रही, लेकिन आज दिन तक किसी का जवाब नहीं दिया। कितनी किताबें लिखी गई, आपने एक किताब का जवाब नहीं दिया, न किसी के खिलाफ किताब लिखी, अखबारों में आपके खिलाफ लिखा गया, फिर हर तरीके से आपके खिलाफ न जाने क्या क्या लिखा गया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपके खिलाफ बोला गया, आपने कोई उसका जवाब नहीं दिया। अब तक सोशल मीडिया पे कितना आपके खिलाफ हो रहा है, मजाक उड़ाया जाता है आपकी बातों का और आपके अंदाज का, न जाने क्या क्या हो रहा है। कितनी तकलीफ होती है बंदे को कि मेरे खिलाफ ये कर रहे हैं। आप मिलाद पे झूम रहे होते हैं तो साथ म्यूजिक लगा के नेट पे ना उसकी एडिटिंग कर म्यूजिक लगा के तो वो चलाते हैं, तो नाच रहे मौजूद, इस तरह की बातें करते हैं। तरह मुखालफिन हर तरीके से जब से मतलब दीन का काम शुरू किया तब से लेकर अब तक मुखालफतें हो रही हैं, आपको परवाह ही नहीं, आप अपना काम किए जा रहे हैं। तो इसलिए हम अपना काम जारी रखें, नेकी की दावत देते रहें और मुखालफिन अपनी मुखालफतें करते रहें, उसकी परवाह ना की जाए। हम माफ़ कर दें, पेश की माफ़ कर दें। अमीर अहले सुन्नत ने भी पेश की माफ़ किया हुआ है सबको कि जो मेरे नुकसान करते उसको माफ़। तो एक तो इसका हल माफ़ कर देना है, जिससे बंदा गिबतों से, इन चीज़ों से बच सकता है। आफियत इसी में ही है कि नाराज़गी बाकी रखने की बजाय मुआफ़ कर देने की आदत बना ली जाए, तो रंजिशें, इत्तफ़ाक नाइत्तफ़ाकियाँ ये आगे नहीं बढ़ेंगी, वहीं पे स्टॉप हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी।
बल्कि बाज़ बुजुर्गान दीन से तो ये साबित है पेशगी अपने हकूक माफ़ कर दिया करते थे। और इस दौर में अमीर रसूल की मिसाल हमारे सामने है। पहले दौर में तो किताबों में लिखा है ना कि अल्लाह वाले माफ़ कर दिया करते थे, तो अब हमारे सामने शख्सियत है जिसने ओपनली कई बार फरमाते हैं मैंने माफ़ कर दिया, एडवांस में सबको माफ़ कर दिया। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये इरशाद फरमाते थे, क्या तुम में से कोई एक इस बात से आजिज है कि वो अबू दमदम की तरह हो? अबू दमदम ये कौन है? इरशाद फरमाया पहले लोगों में, पिछली उम्मतों में एक शख्स था, वो सुबह के वक्त यूं कहता था, या अल्लाह मैंने आज के दिन अपनी इज्जत को उस आदमी पर सदका कर दिया जो मुझ पर जुल्म करे। मुसलमान ने बाकायदा खुदाबंदी मर्ज की, अल्लाह मेरे पास माल नहीं है मैं सदका करूं, तो जो शख्स मेरी इज्जत के दर पे हो तो ये मेरी तरफ से उस पर सदका है। अल्लाह पाक ने नबी अलैहि सलाम की तरफ वही भेजी कि मैंने उस शख्स को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, कि और तो है कुछ नहीं कि मैं लोगों को कुछ दूं, ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, जो मेरी बेइज्जती करे, जो मुझे तंग करे, जो मुझे मारे, जो मुझ पर जुल्म करे, अल्लाह मैंने पहले से उसको माफ कर दिया। अल्लाह पाक उसे माफ फरमा देता। सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अब जब अपने घर से निकलते तो कहते, ऐ अल्लाह पाक मैं आज सदका करूंगा, और वो ये कि आज जो मेरी ग़ीबत करे उसको मैंने अपनी इज्जत दे दी। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इरशाद गिरामी के माना यह है कि आज के रोज मेरी ग़ीबत करने वाले से दुनिया और आखिरत में मैं बदला नहीं लूंगा। इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं कि ग़ीबत करना जायज़ हो गया, ग़ीबत करना गुनाह ही है, तौबा भी वाजिब है। प्लीज़ ये कोई ना समझे कि जिससे नफरत और अदावत और बोझ व कीने से बचने के लिए पेशगी हुकूक माफ़ कर दिए हों, अब उसके हुकूक तलफ करना जायज़ हो जाता है। याद रहे कि पेशगी मुआफ़ी बिलाशुबा एक अच्छा अमल है, लेकिन उसके बावजूद साहिब मामला यानी जो कि अपने हुकूक पेशगी माफ़ कर चुका है, उसको हक तलफ होने पर मुतालबे का हक बाकी रहता है। हाँ, जो हुकूक ज़माना साबिका में तलफ किए जा चुके हों उनको माफ़ कर देंगे तो बंदे के हुकूक माफ़ हो जाएंगे। अलबत्ता अब भी अल्लाह के हुकूक ये ज़िम्मे बाकी रहेंगे और उनके लिए तौबा ज़रूरी होगी। बहरहाल हमें चाहिए कि अफ़ो दरगुज़र को इख्तियार करें और ना सिर्फ पेशगी माफ़ी का ज़हन बनाएं, बल्कि अब तक जिन लोगों ने हमारे हुकूक तलफ किए उन्हें भी अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करने के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा है। क़यामत वाले दिन ऐलान किया जाएगा, जिसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है वो उठे जन्नत में दाखिल हो जाए। पूछा जाएगा किसके लिए अजर है? ऐलान करने वाला कहेगा उन लोगों के लिए जो माफ़ करने वाले हैं, माफ़ करने वालों के लिए खास अजर होगा, अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। हर एक चाहता है कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं तो हम लोगों को माफ़ कर दें। जिसने हमें तंग किया, दिलाजारी की, माल खाया, ग़ीबतें की हमारी, पहले से ही ज़हन बना लें, एडवांस में रोज़ कह दिया करें याद आने के लिए, आलम मैंने माफ़ किया, आज के दिन जो मेरे से जुल्म करे, जो मेरी ग़ीबतें करे मैंने माफ़ किया, आइंदा ज़िंदगी में जो करे मैंने माफ़ किया। जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल है कि ये इनका मामूल था, जब भी घर से निकलते थे तो हर बार यही बात कहते थे, तो ये रिपीट करते रहना चाहिए। कुछ बातें जो रिपीट करते रहे ना तो जहन में पुख्ता हो जाती हैं। जैसे रोज़ाना सुबह उठें तो अल्लाह की नेमतों को याद करना शुरू कर दें। जैसे आँख खुले पूरे दिन खुश रहने का नुस्खा भी यही है, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हमें सिखाते हैं और दुनिया भर में लोग ये लेक्चर सुनते हैं, पैसे दे के सुनते हैं, तो उसमें उसका निचोड़ ये है ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया, कि शुक्रिया किसका? अल्लाह का, जिसने इतनी नेमतें दी हैं कि अल्लाह ने मुझे ये भी दिया, मैं उठा हूँ आज सही सलामत उठ गया हूँ, मेरे हाथ पाँव सलामत है, आँखें सलामत है, एक तो मैं जिंदा उठ गया हूँ मरने के बाद, अल्लाह बिस्मिक का मुँह तो आ गया, एक किस्म की मौत थी, नींद की, अल्लाह ने फिर से मुझे जिंदा कर दिया, दोबारा जिंदगी अता फरमा दी। इस पे शुक्र अदा करें, बल्कि हो सके तो अपनी नेमतें ना किसी दिन बैठ के लिख ले, वो लिखा हुआ चार्ट पूरा अपने सामने की लगा ले और सामने रख ले करे, तो सारी नेमतें नहीं याद आती इकट्ठी कि मुझे क्या क्या मिला, और नींद से उठ के अचानक से सारी याद ना आए तो लिखी हुई सामने हो, रात को बेशक अपने सामने साथ रख ले बेड पे, जैसे सुबह उठे नजर मार ले, मेरी आंखें भी सलामत है, ये भी सलामत है, ये भी सलामत है, खाना भी खा सकता हूँ, दांत भी सलामत है, मैदा भी ठीक है, पेशाब कर लेता हूँ निकल जाता है, खाना हजम हो जाता है, ये भी मिला हुआ है, घर मिला हुआ है, कितने लोग जो रोडों में सोए हुए हैं, इसी तरह सारा लोग भूखे हैं, मुझे खाना मिल गया, मैं रात को खा के सोया हूँ, खाना मिल रहा है, ऐसा नहीं मैं 3 दिन से भूखा हूँ, ये सारी नेमतें लिख ले। जब सुबह उठेगा अब पूरा दिन उसका खुश गुजरेगा, अल्लाह के शुक्र में गुजरेगा, जब अल्लाह का शुक्र करेगा अल्लाह और अता फरमा देगा। तो बढ़ाने का भी तरीका ये है, लाइन शकर तुम लाजी दरना को, नेमतें बढ़ाने का तरीका शुक्र अदा करते जब अल्लाह नेमतें बढ़ा, फिर टेंशन ही खत्म हो जाएगी, वरना क्या होगा सारी जिंदगी टेंशन में, उस टेंशन में जो नेमत नहीं है, जो है अपने पास ना वो उसे याद नहीं करते, जो नहीं है सिर्फ उसको याद कर करके टेंशन में रहते हैं।
तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और हो सके तो कभी बैठ के लिखे ना, आप लिखने बैठेंगे तो शायद किताब बन जाएगी और कई किताबें बन जाएंगी। मजीद सोचना शुरू करेंगे ना नेमतों के अंदर छुपी हुई नेमतें, तो किताबें भर जाएंगी, इतनी नेमतें हैं। तो ये लिस्ट हमें बनाते रहना चाहिए ताकि पता लगे कि रब ने कितनी नेमतें अता फरमाई हैं। तब यही आला इतनी नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं। फिर तो बंदा नाशुक्री कर ही नहीं सकता। फिर आइंदा के लिए बंदा दुनिया का प्लान नहीं बनाएगा कि अब मैं ये करूँ, तो अब मैं इतना माल इकट्ठा करूँ। क्योंकि जिससे पूछो मैक्सिमम लोग सिर्फ दुनिया का क्या टारगेट है, मैंने इतने करोड़ कमाना है, मेरा ये टारगेट है, ये टारगेट, सारे टारगेट दुनिया के लिए। हर ऐसा गाड़ी ऐसी हो, इतने करोड़, इतने अरब, बिलियनियर बनना है, बिलियनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ये सारे निकल जाएगा। भाई अल्लाह ने दिए ही बहुत है, पहले ही इतना कुछ है, और क्या मांगे। जो दिया मैं उसी की शुक्र अदा नहीं कर सकता, सारी जिंदगी इबादत करता रहूं। उसने जो कुछ मुझे अता फरमाया, करोड़ों अरबों खरबों का तो ये जिस्म, कोई कहे ना मैं 1 करोड़ ले लो, ये आंखें दे दो, देगा। 1 करोड़ दे दो, ये बाजू काट के दे दो, ये फलान दे दो, अपना मैदा निकाल के दे दो, दिल निकाल के दे दो, ये 1 अरब रुपए ले लो, देगा। ये अरबों रुपए की एक चीज है। फिर अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना किया जाए। अल्लाह पाक हमें शुक्र गुजार बंदा बनाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।